जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री आज तक आप नहीं सीख पाए हैं ना, समझ पाए हैं, ये सीरीज आपको जीरो से हीरो बना देगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का, बैंक का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें ज्योमेट्री पूछेगा तो आप 110% आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को थोड़ी सी बेसिक से। ठीक है, बेसिक में क्या है, रेखाएं, लाइन क्या होती है। लाइन सिंपल रेखा ये होता है। अगर ऐसा ही एक और लाइन बना दे तो ये बन जाती है, पता है क्या, सेम सेम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं कभी नहीं मिलती है, मानो तीन भी रेखाएं हो सकती है, ये कभी मिलेगी नहीं, मतलब एक दूसरे से ऐसे क्रॉस कट कभी नहीं करेगी, सीधा सीधा चलता रहेगा, वो होता है पैरेलल लाइन। जैसे एग्जाम्पल में रेलवे ट्रैक, जैसे देखो ये ट्रैक सीधा जा रहा है यहाँ से, कभी मिलेगा नहीं, ऐसा आपको लग रहा हो पिक्चर में, बट ये मिलता नहीं है कभी भी। अगर मिलेगा तो रेलगाड़ी क्या होगा, पलट जाएगा। ये होता है हमारा पैरेलल लाइन। ठीक, अगर आपको कहीं पे ऐसे दिखा हुआ मिल जाए, क्या ऐसा ए बी, इसके ऊपर एक डैश से बनाया हो, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में लाइन ए बी। ये सब चीजें आगे आपको क्लास में अच्छे से समझ में आएगी। तिर्यक रेखाएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल लाइंस। तो पहले देखो ये दो हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन। तो डायगोनल तो आपने पढ़ा होगा ना, 110% अब पढ़ा होगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को जैसे काटेगा टेढ़ा टेढ़ा, इसी को बोलते हैं डायगोनल लाइन, तिर्यक रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल लाइन। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। एक रेखा जो समांतर रेखा को काटती है, जैसे कि हमें नीचे में फिगर में दिया हुआ है। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज था। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पे। अब हम पढ़ेंगे क्या, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उससे पहले क्या करते हैं ना, इस एंगल का नाम एक रख देते हैं, इसका नाम दो रख देते हैं, इसका नाम तीन, इसका नाम चार। तो ये आपको बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, बट यही बोरिंग ना आगे आपका बहुत आसान कर देगा क्लास को, अगर थोड़ा सा आप समझ लेते हो यहाँ पे तो आगे हर जगह काम आएगा। ये 6 7, इसका नाम रखेंगे 8। हम देखो बोला संगत कोण। संगत का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला थोड़ा थोड़ा। अगर संगत कोण बोला है तो यहाँ से देखो, अगर मैं बोलूँ ऐसे लाइन काटता हूँ, ये हमारा पैरेलल लाइन है, एक लाइन, दूसरा हमारा ये लाइन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ऐसा ही सेम फिगर नीचे देखो, ये वाला, क्योंकि ये इसके ऊपर ये साइड लिया हो तो इसके ऊपर ये साइड, लग रहा है संगत एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाता है, एंगल बराबर। तो मतलब मैं बोल दूं एंगल एक बराबर एंगल 5। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा दो पैरेलल लाइन में, वो ये एंगल बराबर होगा। सिर्फ यही तो नहीं होगा, और भी एक जैसा दिखने वाला होगा। दूसरे की बात कर लूँ मैं, आप यहाँ से देखो, इस लाइन का ये साइड लेता हूँ, इस लाइन का ये साइड लेता हूँ, तो 2 बराबर 6 भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो हो जाएगा हमारे ये एंगल 2 बराबर एंगल 6। और भी हमारा है ना, देखो कैसे। अब देखो ये लाइन लेते हैं, ये लाइन, उसका ये साइड लेते हैं, इसका ये साइड लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा एंगल 4 बराबर एंगल 8। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सब हमारा भी संगत कोण है। अभी देखो बच गया एक, कौन सा बच गया, ये लाइन ये लाइन, इनसे हम कौन सा ले रहे हैं, ये एंगल, तो इधर भी ये एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 7। ये हमारा कौन सा है, ये सारे हमारा क्या हो गया, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे इसका बहुत यूज होगा, तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। आगे आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से देखो, फिर से हमारा दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के एक डायगोनल लाइन काटेगा, ठीक। फिर से इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम एक रखते हैं, इसका दो, इसका रखेंगे तीन, इसका चार, इसका पाँच, इसका छः, इसका सात, इसका आठ, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या पता करना है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा होगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हमारा एक टूट जाता है, बोलते इसका अल्टरनेट आपके पास है, ये नहीं है, बोलते हैं ना, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। हमें अल्टरनेट एंगल पता करना है, क्या अल्टरनेट एंगल। तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल, इसका अल्टरनेट पता है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब टेढ़ा टेढ़ा। इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, जिसमें लिख के दिखाता हूँ, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6, ठीक। अगर मैं बोल दूँ एंगल 3, तो बराबर हो जाएगा एंगल कौन सा, 5 हो जाएगा। और भी हमारा होगा, और कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ एंगल 1 की, तो पता है ये एंगल 7 का बराबर हो जाएगा।
यहाँ से हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 7। ये सब एंगल क्या होगा ना, बराबर होगा, दो पैरेलल के बीच में होगा, तब ध्यान रखना ये चीज। उसके बाद कौन सा बच गया हमारा, एंगल 2 बच गया और 8 बच गया। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8। ये कौन सा हमारा हो गया, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप अल्टरनेट एंगल समझ गए, तब हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो पैरेलल लाइन लेते हैं, चलो सीधा लेते हैं फिर। ठीक है, अब इसको एक क्या करेगा, डायगोनल लाइन काट देगा, काट दिया। फिर इसका नाम रख दो आप 1, इसका नाम रखो 2, इसका नाम रखेंगे 3, इसका नाम रखेंगे 4। अगर हम चाहते इसी फिगर गंदा करते, लेकिन अलग फिगर बना रहे, इसको आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, दूसरा फिगर हमने बना लिया। अब इसमें देखो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बहुत बच्चा वाला है। देखो अपोजिट एंगल, तो देखो इसके अपोजिट में कौन सा खड़ा है, ये खड़ा है, यही तो हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर देखो 2 का अपोजिट में कौन है, 4 है। ऐसे हमारे देखो 5 का अपोजिट में 7 है, और मैं 6 का बोलूँ, सॉरी 5 के 7 है, 6 का 8, ये मिस्टेक से मैंने 7 लिख दिया। 6 के अपोजिट में कौन सा है, 8 है। तो यहाँ से मैं बोलूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक हो जाएगा कौन सा पता है हमारा, एंगल 1 बराबर एंगल 3। ऐसे ही हमारा हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब यहाँ से एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, एक दूसरे के बराबर, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। इसमें कोई कंफ्यूजन, पता है मुझे कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक फिगर में, आप एक साथ। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, समझना टाइम टेकिंग है, उसके बाद बनाना तो बच्चों का खेल है। किसका खेल है, बच्चों का खेल है। इसको नाम रखो 1, इसका नाम रखते हैं 2, इसका 3, इसका 4। अब इस एंगल का नाम रखते हैं 5, इसका रखेंगे 6, इसका रखेंगे 7, इसका रखेंगे 8। थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए, इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन को कैसे हवा में उड़ाते हैं। ठीक, अब पहले पहले हम बात कर लेते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल का। कौन सा, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रखा हूँ, आपसे मैं पूछूं अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, आप बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। कैसे, अल्टरनेट एंगल में क्या सिखाया था, ये एंगल के बराबर होता है। अब क्या बोलोगे, एंगल 4 बराबर एंगल 6। मैं आगे पूछूं और, तो आप क्या बोलोगे, 3 बराबर 5 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 5। क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट ये इसके बराबर होता है, ये टेढ़ा टेढ़ा होता है ना, हल्का टेढ़ा, भरतनाट्यम जैसा कुछ। ठीक है, अब ऐसे, अब आगे कौन सा बच गया हमारा, 2। 2 किसके बराबर होगा बताओ, कोई है जो बताएगा 2 किसके बराबर होगा। एंगल 2 बताए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर। मैंने क्या सिखाया था, जो ये वाला एंगल है, ये इसके क्या हो जाएगा ना, अल्टरनेट। 2 8, एक बच गया, एक किसके बराबर, 7 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिखो आप, एंगल 1 बराबर एंगल 7, अल्टरनेट एक साथ कर दिया। अब यहाँ से कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो इतना समझ लो, इसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। थोड़ा सा समझना बोरिंग है, बट समझ लो। वर्टिकल अपोजिट मैंने अभी सिखा दिया था, ये बताना पड़ेगा। इसके अपोजिट में कौन है, ये इसके ये है, इसके ये है, इसके ये है, यही बराबर करना है, लिख दो। एंगल 1 बराबर एंगल 3, ऐसे एंगल 2 बराबर एंगल 4। जब बोली अपोजिट, अपोजिट वाले के लिख दो, सिंपल बात। यहाँ से एंगल 5 बराबर एंगल 7, ऐसे एंगल 6 बराबर एंगल 8। अब हमारा एक और बच गया, पता है कौन सा, बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, इसके लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, बताओ। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे हमारा एंगल ये हमारा एक है, तो ऐसा ही हम देखते हैं नीचे में, जैसे ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और इसके बीच का कौन सा, डायगोनल लाइन, जो इसको काटा है। अब इसकी एक साइड के इधर वाला लेते हैं, तो इसका भी इधर वाला लेंगे, तो मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 5। ऐसे देखो, अगर यहाँ से ये वाला लेते हैं, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, एंगल 6 को। एंगल 2 बराबर एंगल 6। नीचे वाला लेते हैं, इधर भी नीचे वाला, एंगल 3 बराबर एंगल 7। ऐसे इधर का नीचे वाला 4, तो इधर का नीचे वाला 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8।
इतना अगर आप लोग समझ गए, आप लोग बहुत कुछ सीख लिए, आप क्वेश्चन को उड़ाएँगे थोड़े ही टाइम में बस। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। एक बार ये देखिए क्या बोल रहा है, एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आंतरिक कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये बात समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जस्ट समझ में आएगा जब मैं समझाऊँगा, ठीक है? एक ही तरफ के बाहरी कोण का योग पता है 180 डिग्री होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक ये फिगर बनाता हूँ मैं, ठीक? यहाँ से डायगोनल लाइन दीर्घ रेखा खींच दी है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे लैंग्वेज में हमें, एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही तरफ के, समझ रहे हो? जैसे ये लाइन है, इसके एक ही तरफ के, मतलब ये पूरा तरफ ले लूँ तो 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधा जो रेखा होता है, यहाँ पे मान लो डॉट, ये एक बिंदु है, इसका ये पूरा लाइन जो होता है ना, ये 180 डिग्री का होता है। सभी को पता है। तो ये पूरा पता है कितना 180 डिग्री का होगा। अब ये मत समझना छोटा-सा नहीं, पूरा। ये पूरा, या आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, पता है कैसे? ये पूरा या ये पूरा, मतलब सीधा सिंपल सिंपल बात था, हमें आपको समझना है क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन होगा ना, ठीक है? इसको कितना भी कट कर दो, लेकिन इसके एक तरफ की बात करो तो 180 डिग्री का टोटल कोण बनेगा, पूरा कोण बनेगा। समझ गए आप? अगर ये पूरे की बात कर लो, ये पूरा तो ये 360 डिग्री कोण बनता है, सभी को पता है, ठीक? चलिए देखिए, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, ये पता है क्या होता है? लेस देन 90, 90 से कम। इंग्लिश में बोलो तो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री से कम। समकोण बोलो, समकोण। तो ये सिंपल सिंपल 90 डिग्री होता है। जैसे एक मानो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक? समकोण यहाँ पे बनता है, तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। समझ रहे हैं समकोण? अगर आपसे पूछ ले अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, कौन-सा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो हमारा एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल 90 के बराबर, ऑब्ट्यूज एंगल पता है क्या होता है? ये 90 से अधिक और 180 से कम। किसके बीच में होता है? 90 से अधिक और किससे कम? 180 डिग्री से कम होता है। आपको आगे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा ना, तो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया सीख के। जैसे एग्ज़ाम्पल में कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा, ऐसा होगा न्यून कोण। इस टाइप का न्यून कोण होता है। ठीक? चलिए, आगे हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये सब तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी आपको आगे। अब आपको बोरिंग खत्म हो जाएगा। जैसे ये पढ़िए बोल रहा है, यदि 2 संपूरक कोण का अंतर कितना डिग्री है? 74 डिग्री है, तो उनमें से एक कोण क्या होगा? बताओ। 2 संपूरक कोण का अंतर, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस दिया है 74। हमें बताना है द वन ऑफ द एंगल्स इज। संपूरक कोण क्या होता है? तो देखो, एक एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक? इस दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री कोण बनेगा, उसको संपूरक कोण बोलते हैं। जिसको नहीं पता है मैं लिख दे रहा हूँ, देखो। एक होता है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं समपूरक। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, जो पूरक कोण होगा ना, पता है क्या होगा? उसका 2 कोण का सम क्या होगा? मानो एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 कोणों का सम मिला करके 90 डिग्री होगा। लेकिन ये बोलेगा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें 2 कोण, एंगल ए मानो फिर से एंगल बी, इस दोनों कोण का सम होगा हमारा 180 डिग्री। बेसिक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। हमने लिखा ए प्लस बी 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, मतलब एंगल ए माइनस एंगल बी हमें क्वेश्चन में ही दिया है 74 डिग्री। अब यहाँ से हम इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो हमारा मन होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक? तो क्या करो, आप इसको जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से आ जाएगा 2 एंगल ए बराबर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा 4, 8 7 15 का 5, 1 1 2, कितना हो गया हमारा ये? 254। 2 से काटोगे कितना? 2 एकाई 2, ठीक है? 2 दूना 4, 2 सते 14, 127 डिग्री। एंगल ए बराबर आ गया 27 डिग्री। क्या बोल रहा है? उनमें से एक कोण। तो ऑप्शन में तो नहीं है, आप बोलोगे सर आंसर ही नहीं आया।
अरे आंसर आ चुका है नन्हे मुन्ने। देखो एंगल ए बराबर आ गया हमारा 127। अब ये ऑप्शन में नहीं तो दूसरा एंगल ऑप्शन में होगा। एंगल बी बराबर निकालो। एंगल बी कैसे निकालोगे? टोटल हमारा 180 डिग्री कौन है, इसमें से आप कितना घटा लो? 127 डिग्री घटा लो, तो कौन सा आ जाएगा हमारा? एंगल बी आ जाएगा। यहाँ से घटाओ तो कितना आ जाएगा? 53। कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी में है 53 डिग्री। इसका आंसर हो गया 53 डिग्री। अच्छा ये सब चीज़ समझाने के लिए था, एग्जाम में सब कुछ भी मत करना, बस इतना करना है आपको। अगर किसी को पता होगा तो इतना भी नहीं करेगा और शॉर्ट में कर लेगा। क्या करेगा? इसमें से सिर्फ क्या करेगा, इसको 180 को जोड़ेगा, 2 से डिवाइड करेगा, उसके बाद 180 में से एक बार घटा लेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आता है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं आती, आता है। जैसे हमारा एक लाइन ये है, इसका नाम एक्स है, दूसरे का वाई है और तीसरे का जेड है, ये तीनों पैरेलल लाइन है। अब यहाँ से ये फिगर ऐसे यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा और उनके एंगल्स दे दिया है, ठीक है। तो हमें बोला 3 रेखाएं एक्स वाई जेड एक दूसरे के समांतर है, एंगल ए बी सी का माप क्या है? ए बी सी का, ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल बताना है हमें। अब देखो जो मैंने पहले समझाया था जस्ट पहले, वो सब अब आपको काम में आएगा। ये क्या है? सब पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक। अब यहाँ से मैंने एक चीज आपको सिखाया था, ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट है ना, भरतनाट्यम टाइप। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अभी जस्ट मैंने सिखाया था। तो ये एंगल पता कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे आपको ये दिखेगा, कौन सा? ये एंगल एक दूसरे क्या अल्टरनेट है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। दोनों का जोड़ो तो हमारा एंगल बी बराबर आ जाएगा। एंगल बी बोलो, बीच वाला एंगल का ही नाम लेते हैं, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो एंगल ए बी सी। जो बीच में एंगल होता है उसी का नाम होता है। दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा? 60 + 45। दोनों को जोड़ोगे तो पता कितना आ जाएगा? 105 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आ गया एंगल बी बराबर कितना? 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। अच्छा मजा आ रहा है ना आपको? अगर क्लास समझ में आ रहा था फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो। कि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे कि सर कब पढ़ाइएगा। आज हमारा पहला क्लास तो लाइन एंगल्स पढ़ रहे हैं। आगे आपको बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो पहली क्लास में हम CGL मेंस का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि एक तिर्यकछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोनों के बीच का अंतर 140 नहीं 40 डिग्री है, तो आंतरिक कोनों में से छोटा कोण ज्ञात करना है। अब देखो फिर से वही बात, ये है ठीक है। अब यहाँ से बोलो एक ही तरफ के दो कोण, जैसे ये और ये इसकी मान ले लो, मानो ए है इसका नाम बी है, इसी की बात कर रहा है। तो ये दोनों मिलाकर ये पता है इसका सम कितना? 180 डिग्री। जस्ट अभी पहले क्वेश्चन बताया था वैसा ही है। एंगल ए प्लस एंगल बी बोल दूं मैं 180 डिग्री। अब इनका डिफरेंस दे दिया है, तो एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर कितना? 40 डिग्री। अब यहाँ से काटो तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर, जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 220। काटोगे तो हो जाएगा 110। एंगल ए बराबर आ गया हमारा 110। लेकिन हमें क्या बोला है? सबसे छोटा। तो अब इससे बात है 110 बड़ा है तो इससे छोटा हमें ज्ञात करना है। क्या करोगे आप? एंगल बी निकालोगे। एंगल बी कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी का सम 180 डिग्री, और उसमें ए पता चल गया तो हम क्या करेंगे? 180 में से 110 माइनस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। जो छोटा कोण होगा स्मॉल एंगल, वो कौन सा होगा हमारा? 70 डिग्री। ठीक है चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी हमें दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और हमें ऐसे फिगर बना के दे देगा क्वेश्चन में। ऐसा आता है क्वेश्चन, आपको मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर भी सब। अब यहाँ पे सारे एंगल दे दिया है कुछ। हमें बोला है नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल बी सी, मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल समांतर है। तो हमें एक्स का मान बताना है। वैसे तो एक्स का वैल्यू कोई होता है रियल लाइफ में, बट मैथ में होता है, तो उसका वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा एक बात काम करता हूँ मैं, एक बीच से और ना पैरेलल लाइन निकाल देता हूँ। मैं अपना मन से ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेलल लाइन एक और निकाल दिया मैंने, ठीक। अब आपको कुछ चीज़ें याद आएगा, पता क्या याद आएगा? जब ये एंगल देखते हो आप, ये एंगल, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ तक मिला दूँ पूरा, पता है आपको क्या याद आएगा? ये पूरा मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखो पूरे 180 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री, ठीक। इसमें से ये पार्ट 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा? ये सिर्फ ये पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रेड वाले से मैं कलर कर रहा हूँ। ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल बच्चे वाला चीज़ है। ये 70 डिग्री हो गया। अब आपको दिखेगा, पता है कौन सा कोण? एकांतर कोण। ये 70, तो ये भी यहाँ से पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल
ये एंगल इक्वल होगा तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ध्यान रखना। अब यहाँ से एक और दिखेगा ये एंगल भी बराबर, तो ये पता कितना हो जाएगा 35 डिग्री। एकांतर कोण की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल की बात। अब यहाँ से देखो ये पूरा का सम हम निकालते हैं अगर, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2x + 15, ठीक, बराबर अब हमारे हम जो निकाले हैं वो 70 + 35। क्या लिखेंगे 70 + 35। अब करो ऐड। अब देखो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ पे देखो 70 और 35, 105, 105 में से 15 चला जाएगा, 105 में से 15 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 90, बच्चा वाला है। अब यहाँ से काटोगे आ गया 45, तो यहाँ से हमारा आ गया x बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देख रहे हो आप, जो भी समझाया था 5-10 मिनट, उसका कितना काम आ रहा है, कितना यूज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे, ये पढ़िए, हमारा बोल रहा है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान, इसका मान बताना है हमें। अब इसके लिए बताओ क्या सोच सकते हो आप, क्या सोच सकते हो, आपकी सोच क्या है ये बताओ, बताओ कोई है जो बताएगा फटाफट से। कोई नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो आप। फिगर बनाते हैं पहले अपने ठीक से इसको। पहले देखो दो पैरेलल लाइन है, दिख रहा है आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अच्छा ये 105 है, ये कितना होगा, एनीवन एल्स? अगर मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ए बी, सिर्फ समझने के लिए रख रहा हूँ मैं, ठीक है, सी डी, उसको इधर रख देता हूँ मैं ई, इधर रख देता हूँ एफ। यहाँ पे क्या हमारा बी डी पैरेलल कौन है, ई एफ है। पहले देखो एक हमारा ये पूरा लाइन की बात करूँ मैं, तो 180 डिग्री कौन बनाएगा, उसमें से ये 105 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 105। मैं इसकी बात करूँ तो हो जाएगा 180 - 105 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, तो ये एंगल हमें पता चल गया 75 डिग्री। पता चल गया या नहीं चल गया, चल गया। अब एक विजनरी बच्चा होगा, वो एक और चीज़ देख लेगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। कैसे होगा, बताओ कैसे होगा। इसी को तो बोलते हैं संगत कोण, एक जैसा दिखने वाला। इसका भी जैसे देखो ये पैरेलल लाइन है, ये मानो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एक रेखा जिसको बोलते हैं डायगोनल लाइन, सॉरी, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं, पता है ना आपको। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, समझ रहे हैं ना। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसका, संगत कोण है ये, संगत कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ रहे हैं आप लोग। अब एक बार बताओ, एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितनी डिग्री का कोण होता है। एक त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके अंदर क्या कोण जो होगा सभी का सम 180 डिग्री होता है। अब एक चीज बताओ आप लोग, एक त्रिभुज के अंदर मानो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री है, तो हमें बी सी पता है, तो ए नहीं निकाल लोगे क्या, ये सब करना जरूरी है, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं ना, बिल्कुल मत करना। सिंपल करना आप, 180 में से ये दोनों एंगल का सम घटा लो। क्या लिखोगे आप, 180 इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 और 7 4 11 का 12, 120 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू आ गया सीधा हमारा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए पैरेलल बी देन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बताना है। अच्छा एक बार बताओ, ये हमारा फिगर है, ठीक, ये आपको क्वेश्चन में फिगर देके तब आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सर फिगर आएगा नहीं आएगा, 110% फिगर आएगा। अगर मैं ये लाइन को आगे तक बढ़ा दूँ, आगे तक बढ़ा दूँ यहाँ तक, और ये लाइन को भी आगे तक बढ़ा दूँ, ये क्यों बढ़ा रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा सॉल्व करने के लिए। अच्छा ये बताओ ये पूरे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का कोण बनता है 180 डिग्री। मैं इसमें सिर्फ ये कोण पूछ लूँ, यहाँ से यहाँ तक ये कोण पूछ लूँ, क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 180 माइनस कर देंगे ये वाला कोण, मतलब 180 माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसे ये कोण हमारा क्या अल्फा, अल्फा कह रहा हूँ गामा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस गामा। अब यहाँ से देखो एक चीज़, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा अल्फा है, तो ये एकांतर कोण ये भी हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, बनेगा या नहीं, 110% बनेगा। अब यहाँ से देखो ये पूरी लाइन बोलूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कोण बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। मैं सिर्फ ये पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे सर 180 माइनस अल्फा बनेगा, बनेगा या नहीं, बनेगा।
अब यहाँ से क्या करो आप देखो ये जो बन रहा है हमारा ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? एक ट्रायंगल के अंदर का तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। पहले तीनों कोण लिखो, तो कोण हमारा है, एक का नाम लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस क्या है, गामा है। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? अब क्या करो आप, थोड़ा थोड़ा काट खूट करो। जैसे देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में इधर है, तो कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करो आप, इधर हमारा ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इन तीनों को उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये अल्फा बीटा और गामा बन जाएगा। अब देखो ये 180 खत्म, ये दोनों को जोड़ोगे तो इधर कितना हो जाएगा? 360। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम कितना? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए ऐसे ही आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिए रखा है, पूछ रहे थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं हमसे? थीटा का मान क्या होगा? बताओ, कोई है जो बताएगा? सब बता देगा। जैसे देखो हमारा क्या है, एल और एम क्या है? पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन को मैं अगर पूरा बढ़ा करके यहाँ तक ले आता हूँ, ध्यान रखना, ठीक। तो ये हमारा क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं डायगोनल लाइन। अगर पूरा काटते तो कुछ भी मत बोलो, ऐसी पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल पता क्या होता है? बराबर होता है ना, पढ़ाया था मैंने। इस एंगल को बोलते क्या है ये बताओ, कोई है जो बता पाएगा? इसको बोलते हैं हम संगत कोण। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अभी पढ़ाया था मैंने। अगर आप भूल रहे हैं तो आपका ये 10 कमजोर हो रहा है। इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या होता है? बराबर। ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लिख देता हूँ मैं, संगत कोण। अच्छा एक बार बताओ, ये एंगल हमारा कौन सा बन रहा है? एक्चुअली एंगल एक त्रिभुज के अंदर, ठीक है, अपोजिट दोनों एंगल, ये एंगल का सम इसके बराबर होता है। ये किसको कितना बोलेंगे बताओ? तो हो जाएगा हमारा 105 प्लस 25। अच्छा इतना मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब आगे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ नहीं लिखेंगे, हम धराधर से आंसर मारेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे बनाएंगे, हम कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। यही इसका आंसर होगा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फोर देव से ना हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया। आ रहा है मजा? बिल्कुल आ रहा। चलिए हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ एल पैरेलल एम फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें बोलना है ये लाइन और ये लाइन जो है ना पैरेलल लाइन है, ठीक। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, ये पूरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। उसमें समय ये 30, ये 110, तो ये कितना हो जाएगा? 40। टोटल जोड़ोगे तो 180 डिग्री पुरना चाहिए ना, पुरना चाहिए, पुरेगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, ये इसका क्या बन गया? डायगोनल लाइन। बन रहा है नहीं बन रहा? काट रहा है। अब देखो ये एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा, एकांतर कोण। मैं लिख भी दे रहा हूँ, एकांतर, अल्टरनेट एंगल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो एक बात बताओ, ये पार्ट हमारा 50 है, तो ये पार्ट कितना होगा? टोटल हमारा 110 पुरना चाहिए ना। तो मैं आपसे ये पार्ट पूछ लूँ सिर्फ ये, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 110 माइनस 50, तो बोलेंगे 60। तो ये पार्ट को हम 60 डिग्री बोल लेंगे। अब एक बार बताओ, सिर्फ इसका बात करूँ मैं, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर के तीनों कोण का सम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। हम ये कोण पता नहीं करा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 180 में से आप ये दोनों कोण का सम हटा लो, तो 60 40 100, जब 100 घटाओगे तो पता है कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली हो गया इसका आंसर। देखो आज पहला क्लास था, थोड़ा सा छोटा क्लास रखते हैं, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है इसको आप लोग रिवीजन करके आना, कमेंट में बताओ कैसा लगा क्लास, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो यस लिखना, कंटिन्यू लिख के जाना, तभी इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखोगे, आप लोग सिर्फ बोलते हो सर क्लास लाइए, ये क्लास लाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको भी पता है, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ? क्विक वेटर मैथ वाइब 16 टेलीग्राम पे,
ठीक है? ये लोगो स्कैन करोगे तो भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, quick_weeded_match08 इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका शॉर्ट्स में सॉल्यूशन आता है। वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है? आज एक बहुत अच्छा लाइन पढ़ा था, मैं सुनाता हूँ। हर एक उदासी की वजह एक्स नहीं होता, हर एक उदासी की वजह एक्स नहीं होता, कभी-कभी करियर की टेंशन भी हँसी छीन लेती है। हर एक डिप्रेस्ड आदमी ये नहीं है कि ब्रेकअप से जूझ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग को खुद का टेंशन क्या एक टेंशन होता है। तो मैथ का टेंशन मैं खत्म करूँगा आप लोगों को। बस आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते चलो, प्यार देते चलो। मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा आपको फ़ील होगा कि मज़ा आ गया बिल्कुल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।